हेलो दोस्तों, पीहू वर्ल्ड स्टडी में आपका स्वागत है। जो कि आजकल यूपीएसआई की वैकेंसी का चल रहा है, उसमें अब कुछ ही दिन बच गए हैं। जो पोस्ट नेम है वो है यूपी इंस्पेक्टर एसआई, डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस, रिक्वायरमेंट 2025। इसकी एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट थी वो थी 12/8/2025 और लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 11/9/2025। लास्ट डेट जो है उसमें पे करने की जो है वो है 11/9/2025 और एग्ज़ाम डेट अभी इसमें आई नहीं है, एज़ पर शेड्यूल है। और एडमिट कार्ड का जो है वो बाद में बता दिया जाएगा। अब वैकेंसी के देखिए, वैकेंसी क्या है इसमें, जनरल वालों के लिए जो है वो 1705 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 422 वैकेंसी हैं, ओबीसी वालों के लिए 1143 वैकेंसी हैं और एससी वालों के लिए 890 हैं, एसटी वालों के लिए 42 है और टोटल जो हो गई है वो हो गई है हमारी 4242। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस और मेल फीमेल के लिए हैं ये सब चीज़ें। अब है प्लेटून कमांडर पीएसी के लिए, उसमें क्या है, जनरल के लिए हमारी 56, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, ओबीसी के लिए 36 और एससी के लिए 28 और एसटी वालों के लिए 2। तो इसमें टोटल वैकेंसी हो गई 135। अब है प्लेटिन कमांडो स्पेशल फोर्स के लिए, इसमें जनरल के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी के लिए 16, एससी के लिए 12 और एसटी के लिए 1। इसमें टोटल वैकेंसी है हमारी 60। सब इंस्पेक्टर फीमेल बटालियन के लिए है, जनरल के लिए 47, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 1। इसमें टोटल वैकेंसी है 106। अब इसमें एलिजिबिलिटी मान देखिए क्या क्या है पोस्ट के नाम से हिसाब से। जितनी भी पोस्ट हैं इसमें सबके लिए ग्रेजुएशन है, उसके लिए कोई वो अलग वो नहीं है। वो भी एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिससे आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, उसमें कोई वो नहीं है। एप्लीकेशन फीस क्या है, जनरल वालों के लिए 500, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए भी 500 है, एससी और एसटी वालों के लिए है 400। सबके लिए पेमेंट जो है वो ऑनलाइन है। एज लिमिट है उप निरीक्षक के लिए है, उप निरीक्षक पुरुष और महिला तथा महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक के पदों हेतु अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/25 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2/7/1997 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुष, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुलिस पुरुष तथा प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष के पद हेतु अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1997 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। परंतु यह कि इस भर्ती में आयु में छूट दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के शासन आदेश संख्या 972187/6/1001/008/2423 दिनांक 26/5/2025 के क्रम में मात्र इस भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा तथा आयु सीमा में छूट तालिका। अब इसमें जो है जैसे सामान्य श्रेणी में जो है 3 वर्ष की आयु है, कब से है 2/7/94 से 1/7/2004 के बीच में, और प्लाटून वाले में 1/7/94 से 1/7/2000 तक का। ऐसी अनुसूचित जाति के लिए 5+3 वर्ष, तो यानी कि इसमें 6 वर्ष का दिया गया है, वो 8 वर्ष, सॉरी गलत हो गया, 8 वर्ष के लिए 2/7/1989 1/7/2004 के बीच का होना चाहिए। और प्लाटून कमांडर पीएसी वाले में पुरुष के लिए 1/7/89 से 2004 सेम है। ऐसी अनुसूचित जाति के लिए 5 वही 8 वर्ष हो गया, 5+3 हो गया, इसमें भी सेम है, सेम बिल्कुल सेम। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है हमारा, इसमें पहले होगा हमारा रिटन एग्जाम, फिर होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिर होगा हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, वही पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निर्गत है, एक ऊंचाई वो किया है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष के लिए। अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर।
अनुसूचित जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और पर कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानसिक वो मानक निर्मित जो है एक ऊंचाई उनके लिए 152 सेंटीमीटर, सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम। रेस जो है वो है अभिलेखा की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी आवश्यक होगी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय में भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब इसे हाउ टू अप्लाई, विजिट ऑफिशियल वेबसाइट, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, अपलोड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, पे फीस एंड सबमिट एप्लीकेशन। अब रिटिन एग्जाम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कि सेक्शन 1 है हमारा सामान्य हिंदी जो कि 40 अंक प्रश्नों का आएगा, 100 अंक का रहेगा। सेक्शन 2 क्या है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, 40 नंबर का ये आएगा। 40 नंबर का 40 प्रश्नों का आएगा, 100 अंक का आएगा, 100 नंबर का आएगा। ऐसे सेक्शन नंबर 3 संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये भी हमारे 40 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे। सेक्शन 4 जो है वो हमारा रहेगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धता परीक्षा और तार्किक परीक्षा, वो भी हमारे 40 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे। अच्छा, इसके लिए जो हम प्रिपरेशन जो टिप्स है वो है फोकस ऑन रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर की कर लेंगे, मेंटेन फिजिकल फिटनेस रखेंगे अपनी, जो डेली हम अपना दौड़ते हैं फिटनेस रखो तो अपना पूरी हो जाएगी। थैंक यू। और आगे इसके लिए कुछ भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।